हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे लेसन 6 फ्रॉम रेलवे कैरिज क्लास 8 का एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, शब्दों के मीनिंग, स्पेलिंग्स वगैरह भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डज द रेलवे कैरिज मतलब जो ट्रेन की बोगी होती है ना, उसको रेलवे कैरिज बोलते हैं। मूव फास्टर देन, रेलगाड़ी किससे अधिक तेज चलती है। रेलवे कैरिज मूव फास्टर देन, जो हमारे पार्ट में दिया है। फेरीज परियों से तेज, विचेस जादूगरनियों से तेज, ब्रिजेस हॉर्सेस हेजेस एंड डीचेस, परियों जादूगरनियों पुलों घरों, हाउसेस मतलब हेजेस मतलब झाड़ियों, डीचेस मतलब खाइयों, इन सभी से तेज जो है रेलवे कैरिज चलती है। प्रश्न दूसरा है, हाउ डू द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक, तेजी से चलते हुए बोगी कैसे दिखते हैं। द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जो फास्ट मूविंग बोगीज है वह सैनिकों की टुकड़ियों के समान दिखते हैं। ट्रूप्स मतलब सैनिक की टुकड़ी, इन अ बैटल युद्ध में जाते हुए या युद्ध में सैनिकों की टुकड़ी के समान दिखते हैं तेजी से चलते हुए बोगी जो है। The fast moving bogies look like troops in a battle. क्वेश्चन तीसरा, what does the train pass through? रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरती है। What does the train pass यानी गुजरना, through यानी कहाँ 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 से होकर के रेलगाड़ी गुजरती है। आंसर द ट्रेन पास थ्रू, यहाँ से सेम टू सेम लिखेंगे। कहाँ से होकर गुजरती है। द ब्रिजेस, ब्रिज से होकर के, पुल से होकर। द मिडोज, घास के मैदान से होकर। हॉर्सेस, घोड़ों के पास से। कैटल, पशुओं के पास से। हिल, पहाड़ियों से। रिवर, नदियों पर से, उनके ऊपर से। एंड प्लेन्स, और मैदानों से इत्यादि। So the train passed through the bridges, the meadows, the horses, the cattle, hills, rivers and the plain etc. प्रश्न चौथा देखते हैं। What do the side of the hill and plain look like from the fast moving railway carriage? तो तेज गति से चलती रेलगाड़ी की बोगी से पहाड़ियों का दृश्य तथा मैदान कैसे दिखता है। द साइट ऑफ हिल, जो पहाड़ी का दृश्य है, एंड प्लेन और मैदान का दृश्य है। लुक लाइक ऐसा दिखता है। एज थिक एज ड्राइविंग रेन, तो ऐसा दिखता है जैसे मानो तेज वर्षा की बूंदे। द साइड ऑफ द हिल्स एंड प्लेन्स लुक लाइक एज थिक एज ड्राइविंग रेन, तो तेजी से घनी वर्षा होते हुए दिखते हैं जो मैदान और पहाड़ी के दृश्य हैं। प्रश्न पांचवा, क्या तुमने कभी तेज गति से चलती रेल में यात्रा की है। उन चीजों की सूची बनाओ जो तुमने चलती रेल से देखा है। हैव यू एवर बीन इन फास्ट मूविंग ट्रेन, क्या आपने कभी तेज ट्रेन में यात्रा की है। मेक अ लिस्ट बनाइए ऑफ थिंग्स दैट यू सी फ्रॉम द ट्रेन, आपने ट्रेन से क्या क्या चीजें देखी उसका लिस्ट बनाइए। इसका आंसर देंगे यस, आई हैव बीन इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, मैंने तेज गति से चलती हुई ट्रेन में यात्रा किया है। एंड और आई सी फॉलोइंग थिंग्स, मैंने निम्नलिखित चीजें देखी हैं। पहला, ट्री, हमने पेड़ देखा है। एंड हाउसेस, और घर। विच अपीयर्ड एज इफ दे वर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, जो कि ऐसा लगता है कि मानो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जा रही हो। आप देखे होंगे ट्रेन में कि जब हम सफर करते हैं तो सारी वस्तुएं ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे विपरीत दिशा में जा रही हूँ। दूसरा, ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत। विलेज, गांव। टाउन मतलब शहर। ब्रिजेस मतलब पुल। रिवर्स मतलब नदियां इत्यादि चीजें हमने ट्रेन से देखी हैं। कैटल्स मतलब पशु। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर। और चौथा, मून एंड द स्टार्स एट नाइट ईटीसी, और रात्रि के समय हमने मून और स्टार भी चलती हुई ट्रेन से देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में सही और गलत लिखिए। द ट्रेन इज फास्टर देन फेयरीज एंड विचेस, जो ट्रेन है वह परियों जादूगरनियों से भी तेज है। यह सही है, हमने पाठ में पढ़ा इसलिए ट्रू आ गया। देयर इज नो ब्रिजेस ऑन रिवर ऑन इट्स वे,
ट्रेन के रास्ते में कोई भी ब्रिज और नदी नहीं पड़ा, ये तो फॉल्स है, इसलिए यहाँ फॉल्स आ गया। द चाइल्ड क्लाइंबर्स एंड स्क्रैम्बल्स, जो बच्चा था वह पहाड़ियों में चढ़ रहा था और संघर्ष कर रहा था। ट्रू है, हमने पहाड़ में पार्ट लेसन में पढ़ा है। इसके बाद देखते हैं वोकाबुलरी। पिक अप द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड एड मोर। तो ये जो शब्द दिए हैं इनसे संबंधित राइमिंग वर्ड पोयम में से छाट करके लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। रोड, रोड का राइमिंग वर्ड है लोड। लोड मतलब लदा हुआ होना, वजन। कोट, कोट मतलब पहनने वाला कोट। रिवर, रिवर का राइमिंग वर्ड है एवर, नेवर। विचेस का राइमिंग वर्ड है डीचेस, ब्रीचेस, ब्रीजेस। कैटल, कैटल मतलब पशु, तो कैटल का राइमिंग वर्ड है बैटल और ब्रैम्बल। रैन, रैन का राइमिंग वर्ड है प्लेन और गेन। अगला देखते हैं। फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड, वन इज गिवन, है ना। वर्णन करने वाले शब्द ढूंढिए, एक दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? फास्टर मतलब तेज, फास्टर यानी तेज। गेज, गेज का मतलब होता है एक टक देखना, टकटकी लगा करके देखना। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब पैदल यात्री, यहाँ पे हमने लिख दिया है। बैटल, बैटल मतलब युद्ध। साइट, साइट मतलब दृश्य। लंप, लंप यानी ठेला या फिर लदा हुआ होना, जो हाथ ठेला होता है ढकेलने वाला। थिक, थिक यानी मोटा। डिच, डिच यानी खाई। ब्रैम्बल, ठीक यानी घना। ब्रैम्बल, ब्रैम्बल यानी कटीली झाड़ियां। अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खाली स्थान आर इमेजिनरी थिंग ऑफ पर्सन। यह जो है वह व्यक्ति की जो काल्पनिक वस्तु है वह क्या है? फेयरीज, फेयरी मतलब जादूगर, परियां, परियां जो है काल्पनिक वस्तु है। दूसरा, वंस एक बार, आई वॉज पासिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, एक बार मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था। तो यहाँ पर आएगा थ्रू, है ना, ये THROUGH। तीसरा, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल वी गॉट फ्रीडम, एक लंबी लड़ाई के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो यहाँ पर लॉन्ग के बाद यहाँ पर आ जाएगा बैटल, बैटल यानी लड़ाई या युद्ध। चौथा, द थीफ वेंट आउट ऑफ द साइट इन द खालिस्तान wink of an eye, the thief went out of sight, जो चोर था वह स्थान से भाग गया या चला गया। इन द खालिस्तान ऑफ एन आई, आंख के पलक झपकते ही, पलक झपकना, विंक यानी झपकना, तो पलक झपकते ही चोर है वह वहां से जगह से भाग गया, गायब हो गया। अगला देखते हैं। वी सा अ खालिस्तान ऑफ द मून इन द क्लाउडी नाइट, वी सा अ ग्लिम्स, इसमें आएगा ग्लिम्स ऑफ द मून इन द क्लाउडी नाइट। अगला देखते हैं। मेक द वर्ड एडिंग ING एंड राइट इन योर ओन सेंटेंस। ये शब्द दिए गए हैं, इसमें ING लगा करके नए शब्द बनाने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। जैसे स्विम, स्विम यानी होता है तैरना, ING लगा देंगे तो स्विमिंग कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी नोज स्विमिंग इन द रिवर, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सी नोज स्विमिंग इन द रिवर। दूसरा, कट, कट में ING लगा देंगे तो कटिंग, कटिंग द ट्री इज डेंजरस फॉर नेचर, पेड़ों का काटना प्रकृति के लिए नुकसानदायक या भयानक हो सकता है। पेड़ों का काटना प्रकृति के लिए भयानक हो सकता है। रन, रन यानी दौड़ना, ING यानी रनिंग। चिल्ड्रन आर रनिंग बिहाइंड लिटिल डॉग, जो बच्चे हैं वह एक छोटे कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं। गेट, गेट यानी पाना, ING लगा देंगे तो हो जाएगा गेटिंग। हरी इज गेटिंग रिवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, हरी जो है अपने बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। हरी इज गेटिंग रिवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अगला है सिट, सिट यानी बैठना, सीटिंग यानी बैठा हुआ। स्टूडेंट आर सीटिंग ऑन द बेंच, जो बच्चे हैं वह बेंच पर बैठे हुए हैं। पुट यानी रखना, पुटिंग यानी रखा। वेजिटेबल्स आर पुटिंग इन द किचन, वेजिटेबल है वह किचन में रखे हुए हैं। अगला देखते हैं। से सेपरेट द रूट वर्ड्स विथ गिवन वर्ड्स, ये जो शब्द दिए गए हैं
इसमें से हमें रूट वर्ड, इसमें प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं तो प्रीफिक्स को अलग करके रूट वर्ड को हमको लिखना है। तो चार्जिंग, चार्जिंग में हम रूट वर्ड क्या है? चार्ज। चार्जिंग मतलब शुल्क चार्ज करना या प्रभार आक्रमण करना। तो इसमें हम पहले तो रूट वर्ड अलग करेंगे, फिर इसका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तो फेरीज, फेरीज का मतलब होता है परिया, और इसका रूट वर्ड है फेयरी। ड्राइविंग, ड्राइविंग का रूट वर्ड है ड्राइव। स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंगिंग का रूट वर्ड है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी रस्सी। डेजीज, डेजीज का रूट वर्ड है डेजी। और गैदरिंग, गैदरिंग का रूट वर्ड है गैदर, गैदर यानी इकट्ठा होना। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मुकेश इज चार्जिंग 100 रुपीज फॉर हेलमेट। जो मुकेश है वह हेलमेट का 100 रुपए चार्ज कर रहा है ना, कर रहा है। दूसरा, चिल्ड्रन आर लाइक लिसनिंग स्टोरीज अबाउट फेरीज। जो बच्चे हैं वह फेरीज की, परियों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तीसरा, अमन इज ड्राइविंग अ कार वेरी फास्ट। जो अमन है वह बहुत तेजी से कार चलाता है। चौथा, राम कलेक्टेड द बंच ऑफ फ्लावर्स एंड टाइड इट विथ अ स्ट्रिंग। राम ने जो फूलों का गुच्छा है उसे एकत्र किया और इसे रस्सी से बांध दिया। टाइड इट विथ अ स्ट्रिंग। पांचवा, डेजीज आर प्लांटेड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जो डेजीज हैं वो घर के कॉर्नर पर लगाए गए हैं। पांचवा, पीपुल आर गैदरिंग टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। जो लोग हैं वह त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गिवन बिलो आर सेंटेंस दैट डिस्क्राइब सम एक्शन, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शन एंड राइट them in the space provided. A cat suddenly crossed the road in front of me. इसमें आएगा darted. It's so cold that even the water has become solid. इतना ठंडा कि उसमें जो पानी है वह भी जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रोजन। फ्रोजन मतलब जमा हुआ। If you show the way, I खाली स्थान I will follow. यदि आप रास्ता दिखाएंगे तो मैं उसे फॉलो करूंगा, उस पर चलूंगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व। लीलाज मदर टॉट लीला हाउ टू यूज अ नीडल एंड थ्रेड टू मेक स्टिचेस। लीला की मदर लीला को बताती है कि कैसे जो है नीडल का यूज करते हैं, सुई का यूज करते हैं, और कैसे स्टिचेस लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? सिलना। सीव, सीव यानी सिलना। और पांचवा, शी ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री प्रमोटिंग हर बुक्स। तो वह अपने बुक को प्रमोट करने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे? टूर, यात्रा करना, टूर करना, भ्रमण करना। एफ, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू द कॉलम एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। पाठ में से शब्द चयन करिए और नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो देखते हैं। लिविंग, लिविंग यानी जीवित, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीजें। तो लिविंग चीजें क्या है? चाइल्ड, यह लिविंग है। हिल, ये नॉन लिविंग है। चाइल्ड, फेरीज, हॉर्सेस, कैटल मतलब पशु, ट्रम्प मतलब पैदल यात्री, ये लिविंग चीजें हैं। हिल, प्लेन, डिचेस मतलब खाइया, हाउस यानी घर, कार्ट यानी बैलगाड़ी, ये नॉन लिविंग चीज है। मूविंग चीजें हमें पाठ में से छांट करके लिखना है। तो मूविंग चीजें पाठ में कौन कौन सी आई है? रिवर आया है, ट्रेन आया है, ट्रूप्स मतलब सैनिक की टुकड़ी आई है, रैन आया है बरसात, और विंक ऑफ एन आई जो आंख का झपकना, ये भी एक गतिशील चीज है। और स्टेशनरी इसमें क्या आया है? व्हीसल आया है, सीटी बजाने वाला। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। पेंट, जो स्टेशन है वो पेंटेड थे, तो पेंट भी आया है। डीचेस मतलब आइया। अगला देखते हैं। पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम द करेक्ट व्हीकल। चौखाने के शब्दों को छांटो, उन्हें नीचे दिए गए वाहनों के साथ उपयुक्त स्थान पर लिखो। जैसे ट्रेन, ट्रेन से संबंधित क्या क्या जो आए हैं पार्ट में? कैरिज मतलब उसके बोगी, कंपार्टमेंट बोगी, स्लीपर, इंजन, प्लेटफार्म, स्टेशन, ये सारी चीजें ट्रेन से संबंधित है। व्हीसल, व्हील, ब्रेक्स। एरोप्लेन से संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती है? एरोप्लेन, इंजन, रनवे जिसमें एरोप्लेन दौड़ कर उड़ता है, और
लैंडिंग करता है, टेक ऑफ करता है। विंग्स उसके पंख, नोज, टेल, व्हील, ब्रेक्स, कॉकपिट ईटीसी। कार बस के लिए क्या क्या है, गियर, बोनट, पेट्रोल इंजन, ये सब उसके जो है पार्ट है, व्हील्स वगैरह वगैरह। चलिए अब थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए वाक्य गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। सीनी एंड टिमी आर बर्ड्स। जो सीनी है और टिमी है दो पक्षियां हैं। एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड, और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। टिमी ऑलवेज वांट टू बी नंबर वन। ये जो टिमी है वह हमेशा नंबर वन होना चाहती है। सो इफ यदि सीनी हैज क्लीन नेस्ट, इसलिए जब सीनी जो इसका नेस्ट जो है घोंसला क्लीन रहता है, टिमी हैज क्लीनर नेस्ट, तो ये टिमी है उससे भी ज्यादा अपना घोंसला को साफ कर देती है देन सीनी। टिनी एंड टिमी हैव अनदर फ्रेंड कॉल्ड ट्रिकी। अब ये दोनों के एक और फ्रेंड है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी आल्सो वांट टू बी नंबर वन। जो ट्रिकी है यह भी नंबर वन होना चाहती है। सो इसलिए हर नेस्ट की नेस्ट नेस्ट, इसलिए वह सबसे ज्यादा साफ अपने नेस्ट को रखती है। चल देखते हैं। नाउ एट द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड राइट अबाउट द नेस्ट ऑफ ईच बर्ड्स इन योर नोटबुक। नीचे दिए गए वर्णन को देखिए और प्रत्येक पक्षी के घोंसले के बारे में अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए जैसे सीनी का है, इसका घोंसला है क्लीन, टिनी का है क्लीनर, और ट्रिकी का है क्लीनेस्ट, साफ है, उससे ज्यादा साफ है, और ये सबसे ज्यादा साफ है। इसका बिग है, इसका बिगेस्ट है, और ये इसका बिगर है, और ट्रिकी का बिगेस्ट है, बड़ा है, उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज, अजनबी, उससे भी अजनबी और सबसे ज्यादा अजनबी। सॉफ्ट, कोमल, सॉफ्टर, ज्यादा कोमल, सॉफेस्ट, सबसे ज्यादा कोमल। वार्म मतलब गर्म, वार्मर मतलब उससे अधिक गर्म, और वार्मेस्ट सबसे अधिक गर्म। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल उससे भी सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। बच्चों इस प्रकार से हमारा लेसन 6 का जो पोएम है फ्रॉम रेलवे कैरिज का एक्सरसाइज समाप्त होता है। इसी प्रकार के और भी अन्य लेसन के एक्सरसाइज और लेसन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।